एक दूसरे की सरकारें खरीद लेते हैं लोग, पूरी पूरी सरकार ही खरीद लेते हैं। विचार बहुत अच्छा है, मगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये अभी कामयाब नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मेरे को लगता है इनको बहुत ज़्यादा एक टीम की ज़रूरत है। जब तक वो टीम क्रिएट नहीं हो पाएगी तब तक विचार में कोई कमी नहीं है, विचार बहुत ही अच्छा है। क्या होता है कि मैं वोट देना चाहता हूँ, लेट सपोज आज केजरीवाल की किसी पार्टी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट लेट सपोज मेरे को आज दिल्ली में आज मेरे को मान लीजिए केजरीवाल की पार्टी चाहिए और सेंटर में मुझे मोदी जी चाहिए, तो मैं कई बार फंस जाता हूँ कि यार मेरे को तो मोदी जी चाहिए और मेरे को वो विधायक को वोट देना पड़ता है जिसे मैं वोट नहीं करना चाहता। तो ये विचार बहुत अच्छा है कि भाई डायरेक्ट प्रधानमंत्री की वोटिंग अलग होनी चाहिए कि भाई मेरे को मैं ताकि अपने को प्रधानमंत्री ये चाहिए जी, विधायक ये चाहिए जी, क्योंकि उनके बेस पे हम किसी और को मंत्री बना देते हैं। ये जिम्मेदारी है सरकार के अलावा हम लोगों की खुद की भी है कि अगर हमारे घर का कूड़ा हम लेते हैं कहीं पर फेंक देते हैं खुद ही, फिर उस सरकार से अपेक्षा करते हैं सरकार उसे उठाए। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी है, वो हमसे पैसे लेती है टैक्स के माध्यम से, तो ठीक है उसको करना भी चाहिए। बट सबसे पहले मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि अपने कूड़े को खुद ही कूड़ेदान में डालें। उतना हमें कुछ उतना पता नहीं चल पाया, बट एमसीडी की तरफ से यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। बाहर जब से पीडब्ल्यूडी को अंडरटेक करा है पीडब्ल्यूडी ने बाहर का, तो बाहर तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, बट एमसीडी के बिल्कुल भी कोई साफ़ सफाई नहीं है एमसीडी की तरफ से, सबकी अपनी प्राइवेट ही है। जीएसटी अच्छा है लगाया है, बट इसमें क्या है कि हम लोगों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जो अनपढ़ आदमी अगर आज की डेट में कोई अपना धंधा चला रहा है और काफ़ी सालों से चला रहा है, वो जीएसटी में ही उलझ के रह जाता है। व्यापारियों का अगर साथ नहीं देंगे तो व्यापारी कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाली बात है। अगर आप छोटे व्यापारी का साथ नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे खत्म होता चलेगा। जैसे अब हमारे बाजार में रोज कोई ना कोई दुकान, या बाजार क्या पूरे चांदनी चौक में या और मार्केट में, पूरे देश में भी एक तरह से दुकानें नहीं खुलती हैं। अब किराया इतना ज़्यादा है, 70-70, 80-80 हज़ार, लाख रुपए किराया, लोग 2-2, 3-3, 6-6 महीने बैठते हैं, फिर दुकान खाली करके चले जाते हैं। जब नोटबंदी हुई थी जब तो बहुत तेज़ी आई थी काम में, क्योंकि लोग सब अपने पुराने नोट ले लेके भागे थे, अंदर सब ने खाली करा पुराने, बल्कि पैसे भी आपके हमारे रिकवर हो गए। जिन लोगों से 5-5 साल पुराने पैसे लेने थे वो भी रिकवर हो गए, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ठीक था। बट उसके बाद जब नए नोट आए तो करेंसी देश में से गायब ही हो गई है। तो लोगों के पास पैसा है तो वो खर्च नहीं रहे हैं, वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, या सही मायने में पूछो तो सबके पास डिजिटल मनी है आज की डेट में, कैश किसी के पास है नहीं। चोरी चकारी बहुत बड़ी पड़ी है, कोई अपने दुकान में घर में पैसा रखने को तैयार नहीं है। तो 90% पैसा अब लोगों का बैंकों में ही है, बट लोग खर्च नहीं रहे। क्या कारण है या है नहीं, क्या कारण है समझ नहीं आ रहा। नमस्कार, प्रणाम, सतबहुमत में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मोती बाज़ार में, चांदनी चौक इलाके में, लोकसभा क्षेत्र में मोती बाज़ार एक गली है। यहाँ पे मार्केट है कपड़ों का। यहाँ पे सूट, शॉल व तमाम तरह की जो कपड़ा होते हैं सारा कपड़ा यहाँ पे मिलता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज हम आए हुए हैं इस मार्केट के जो प्रधान हैं सुनील कुमार जी, उनके शॉप पे आए हुए हैं। उनके शॉप पे आए हुए हैं और उनके हम भतीजे से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो अभी व्यस्त हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके व्यापार के बारे में बात करेंगे, वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बारे में बात करेंगे। और उनसे पहले हम जानते हैं उनके बारे में एक और चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं। दुकान का नाम है गिरिराज कुमार एंड सुनील कुमार, लेकिन ये एक अपना एक ब्रांड डेवलप कर चुके हैं गिरिराज के नाम से। नाम बहुत अच्छा है। और उसके बाद इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप अपना नाम और अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं सुनील कुमार जी का भतीजा हूँ। हमारा गिरिराज कुमार सुनील कुमार के नाम से चांदनी चौक में मोती बाज़ार में बहुत पुराना काम है, सन 1940-45 के आसपास से काम है। गिरिराज मेरे दादाजी का नाम था, तो उन्हीं के नाम से हमारी ये फर्म शुरू से है। तो अब हमने बच्चे आ गए, हम 3rd जनरेशन है हम यहाँ पर, तो हमने इसको गिरिराज एक ब्रांड दे दिया है। और हमारा काम अपना शॉल्स, स्टॉल्स एंड दुपट्टाज एंड आप समझिए सूट्स, कुर्तीज़, ये सब चीज़ों का काम है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप माने तीसरे जनरेशन के हैं, तो अब ज़रा माने आप हमको बताइए, जो आप आए हैं, जब आप जुड़े होंगे तो आप मोबाइल भी चलाना जानते हैं, लैपटॉप भी चलाना जानते हैं, और जो आज जो नेट पे जो मार्केटिंग हो रहा है उससे आप जुड़े हैं कि अभी उसके लिए प्लान कर रहे हैं? सर देखिए, मेरे को 15 साल हो गए आए हुए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करते ही मैं 2009 में ज्वाइन कर लिया था। तो जब व्हाट्सएप का चलन बहुत कम था, तो लगभग 2010-12 में व्हाट्सएप आया, तो उस टाइम बहुत अच्छा ग्रो हुआ, काम भी हुआ, नया नया मज़ा भी आया। मगर आज की अगर हम लॉकडाउन के बाद की स्थिति देखें तो जब से ना
सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा काम में मंदापन आया है ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि सब लोग आजकल ऑनलाइन बैठ के मंगाते हैं। तो उससे थोड़ी सी जो ग्राहक की फ़्लो है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा कम हुआ है, ऑनलाइन ने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो अगर हम इसको ऑनलाइन लेवल पे हम ले जा रहे हैं आगे, नेक्स्ट इस ईयर हमारा प्लान है कि इसको फुली हम ऑनलाइन ले जाएंगे, तो ताकि हम पीछे ना रह जाए बाज़ार से। हाँ, नहीं कुछ लोग क्या करते हैं जैसे अमेज़न, नाम तो नहीं लेना चाहिए, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना भी सेल्फ बना के माने वो प्लेटफॉर्म तैयार करके और पूरा व्यापार करते हैं। तो आपका कैसा प्लान है? नहीं, मैंने अभी ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, उससे अभी जस्ट एक मार्केट डेवलप करी है, अभी उस पर हमने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू नहीं किया है। ऑनलाइन बिज़नेस हम इसको इस साल के आखिर तक हम कर देंगे, 2-3 महीने का हमें समय चाहिए। हमारी पूरी टीम तैयार हो रही है ऑनलाइन की, तो वो हम कर देंगे इस साल के आखिर तक। उसमें अपनी हम वेबसाइट बनाएंगे गिरिराज कुमार सुनील कुमार के नाम से ही, और गिरिराज पश्मीना के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, लोग जाके देख सकते हैं, उससे सामान मंगवा भी सकते हैं। बट अभी हम उसको ऑनलाइन खाली प्रोडक्ट्स को हमने शो किया है उस पर, बट अभी सेल स्टार्ट नहीं करी हमने उस पर। अच्छा, सर आप ये माल वाल लाते कहाँ से हैं, क्योंकि बहुत फैंसी फैंसी चीज़ सब दिख रहा है। सर देखिए, ये बड़ी एक गोपनीय चीज़ें हैं जो हमें डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मैं इसमें हमारा कुछ चीज़ें अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें ट्रेडिंग करते हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, बट कुछ चीज़ें हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती हैं, या हम कहीं से कपड़ा लेके कुछ खुद से ही डेवलप करा लेते हैं, डिज़ाइन करवा लेते हैं। बट ये मैं आपको कहूँगा, पहली व्यापार बहुत कम है, और ये सब चीज़ें बता के और मैं उसको कम नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, आप यहाँ तीसरी पीढ़ी के बैठे हुए हैं, तो आप चांदनी चौक के ही मूल निवासी हैं और आप लोग यहाँ के वोटर भी हैं। तो अब परिवर्तन बहुत हुआ है चांदनी चौक में, आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है यहाँ पे? सर देखिए, चांदनी चौक में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने बाहर मेन रोड आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया, व्हीकल्स की एंट्री बैन कर दी, ये सब चीज़ें कर दिया। बहुत अच्छा है, क्योंकि पैदल चलने वाला पहले चल नहीं पाता था। तो मेरे नज़र में आज जो नई जनरेशन है, वो जो लोग जॉब करना चाहते हैं, वो अपने फादर का बिज़नेस नहीं ज्वाइन कर पाते, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि उनको बिज़नेस ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि अब चांदनी चौक की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है पहले से। मतलब व्यापार चल सकता है, व्यापारी चल सकता है, बट काम धंधा थोड़ा सा मंदा है, ड्यू टू मैंने आपको बताया कुछ ऑनलाइन की वजह है, या कुछ हो सकता है पॉलिटिकल वजह भी रही हैं। तो थोड़ा सा अगर चेंज आता है या कोई नई पार्टी इसमें इंट्रोड्यूस होती है, तो हो सकता है कि काम धंधा प्लस हो। अच्छा, आप खुद पॉलिटिक्स पे लेके आए। हम सतदेव चौधरी जी हैं, एक सत बहुमत पार्टी के संस्थापक भी हैं और वो यहाँ से चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन एक उनका एक विचार है कि हम लोग जो सरकार बनाते हैं वो विधायक और माने सांसद तय करते हैं। केंद्र की बात करें तो सांसद तय करते हैं, जिसके पास 272 का जादुई आंकड़ा आ गया वो सरकार बनाती है। उस चक्कर में क्या होता है कि 272 जुटाने के चक्कर में, अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन जब नहीं थी तो जुटाने के लिए बड़ा पैसे का खेल होता था, दलाली होता था, तोड़ फोड़ पार्टी में होता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उनका एक थॉट है कि हम क्यों ना हम जनता के बहुमत से डायरेक्ट सरकार बनाएं, जैसे कि जिस पार्टी को माने विधायक सांसद कम भी हो, लेकिन अगर उसके पास वोट ज़्यादा हो तो वो पार्टी अपना प्रधानमंत्री बनाए या मुख्यमंत्री बनाए। ये उनका विचार है। तो इससे क्या आपको लगता है कि हम लोग माने जैसे अभी पुराने तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है, सरकार बनने की तरीका है, सरकार गिराई भी जा रही है राज्यों में, बनाई भी जा रही है, तो इससे उस सब चीज़ों में कंट्रोल होगा कि जब तक जो पार्टी जनता का समर्थन ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो क्या इनका आइडिया से आप सहमत लग रहे हैं? देखिए जी, आइडिया बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल एक दूसरे की सरकारें खरीद लेते हैं लोग, पूरी पूरी सरकार ही खरीद लेते हैं। विचार बहुत अच्छा है, मगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये अभी कामयाब नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मेरे को लगता है इनको बहुत ज़्यादा एक टीम की ज़रूरत है। जब तक वो टीम क्रिएट नहीं हो पाएगी तब तक विचार में कोई कमी नहीं है, विचार बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि क्या होता है कि मैं वोट देना चाहता हूँ, लेट सपोज़ आज केजरीवाल की किसी पार्टी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट लेट सपोज़ मेरे को आज दिल्ली में आज मेरे को मान लीजिए केजरीवाल की पार्टी चाहिए, और सेंटर में मुझे मोदी जी चाहिए, तो मैं कई बार फंस जाता हूँ कि यार मेरे को तो मोदी जी चाहिए, और मेरे को वो विधायक को वोट देना पड़ता है जिसे मैं वोट नहीं करना चाहता। तो ये विचार बहुत अच्छा है कि भाई डायरेक्ट प्रधानमंत्री की वोटिंग अलग होनी चाहिए, कि भाई मेरे को मैं ताकि अपने को प्रधानमंत्री ये चाहिए जी, विधायक ये चाहिए जी, क्योंकि उनके बेस पे हम
किसी और को मंत्री बना देते हैं। तो ये अब इसमें क्या होता है कि जैसे सांसद भी गुलाम बन जाते हैं पार्टी के, क्योंकि जैसे कोई बिल पास करना है तो उसमें व्हिप ला देते हैं कि वो अलग नहीं जा सकते हैं। जो सरकार उनकी पार्टी बोलेगी कि इस मुद्दे पे आपको वोटिंग करना है, लेकिन इंडिविजुअल कोई सांसद उसका विरोध कर रहा हो लेकिन वो नहीं कर पाता है, अगर करेगा तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्टी को ही लोगों का बहुमत है तो बहुमत कोई भी पार्टी अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाने की जब कंपटीशन होगा तब वो लोगों का भला करेंगे, कल्याण करेंगे कि अगली बार हमको ज़्यादा वोट मिले। अभी क्या है कि वो जन कल्याणकारी कम, लेकिन वो गठबंधन गठजोड़ और किस बाहुबली को दे दे कि जो दबदबा बना के वो चुनाव जीत ले, लड़के आ जाए, 272 के आंकड़ा में आ जाए, ये सब होता है। तो सांसद को गुलाम बनाने को भी ख़त्म करने का नाम है सत बहुमत। और आपसे दो दो चीज़ और पूछेंगे। ये चांदनी चौक इलाके में मैंने पूरा, इस सिर्फ मोती बाज़ार नहीं, सदर बाज़ार, जमा मस्जिद, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे चांदनी चौक तो अच्छा लगता है, वहाँ से लाल किला से लेके और फतेहपुरी तक अंदर की गलियों में साफ़ सफाई बहुत कम है। तो इसके लिए आपके प्रधान भी हैं चाचा जी, मार्केट के प्रधान हैं, तो कभी वो मिले किसी पर्टिकुलर एमसीडी के व्यक्ति से और उन्होंने क्या कहा नहीं कहा कुछ? क्या आप हम ये भी सुने कि यहाँ पे आप लोग पर्सनल साफ़ सफाई करने वाले आप लोग रखते हैं जिसको हायर करते हैं, तो ये सुन के हमको दुख हुआ क्योंकि आप लोग टैक्स भी देते हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। तो आप लोग उनसे मिले और वो क्या जवाब आया, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो कूड़े की जिम्मेवारी है वो सरकार के अलावा हम लोगों की खुद की भी है। कि अगर हमारे घर का कूड़ा हम लेते हैं कहीं पर फेंक देते हैं खुद ही, फिर उस सरकार से अपेक्षा करते हैं सरकार उसे उठाए। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी है, वो हमसे पैसे लेती है इन टैक्स के माध्यम से, तो ठीक है, उसको करना भी चाहिए। बट सबसे पहले मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूँगा कि अपने कूड़े को खुद ही कूड़ेदान में डालें, ताकि आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका घर साफ़ सुथरा रहे। अपने घर को ही खाली साफ़ नहीं करना, आपको अपनी गली और अपने मोहल्ले को भी साफ़ करना बनता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो एमसीडी है, अभी शायद सरकार चेंज हुई है एमसीडी में, अब दिल्ली की ये केजरीवाल की आई है एमसीडी में, तो अब अभी तक तो बीजेपी की थी, तो ठीक है, कुछ ज़्यादा मतलब कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मार्केट में सुबह तो सफाई हो जाती है क्योंकि हमने अपना प्राइवेट वेंडर रखा हुआ है, वो हमसे महीने का सब दुकानदारों से पैसे लेता है और वो कट जाता है, तो इतना हमें कुछ इतना पता नहीं चल पाया। बट एमसीडी की तरफ से यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। बाहर जब से पीडब्ल्यूडी को अंडरटेक करा है पीडब्ल्यूडी ने बाहर का, तो बाहर तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, बट एमसीडी के बिल्कुल भी कोई साफ़ सफाई नहीं है एमसीडी की तरफ से, सबकी अपनी प्राइवेट ही है जो भी है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समस्या है। कुछ दुकानदारों से हम बात किए तो वो बोले कि जो एकदम तंग गलियाँ हैं उसमें रिक्शा को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार पैदल भी चलने लायक नहीं छोड़ते हैं। तो इससे आप सहमत हैं क्या? देखिए, अगर कोई रिहायशी आदमी रहता है और उसकी कोई तकलीफ़ है, कोई आदमी मोटा है, कोई लंगड़ा है, कोई चलने में तकलीफ़ है, तो उसको तो फिर रिक्शा चाहिए ही चाहिए होगा। अगर रिहायशी नहीं है तो बैन करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर चलने की जगह नहीं मिलती। कि जैसे कि अब यहाँ पर 90% कमर्शियल हो गया है, 10% रिहायशी है जो बहुत पुराना आदमी रह रहा है, तो रिक्शा की ऐसा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब केवल पैदल चलने वाले को ही जगह चाहिए, तो रिक्शा, इन्होंने बैटरी रिक्शा तो हटा दिए हैं बाहर से। अंदर की गलियों में थोड़े से नॉर्मली हाथ रिक्शा चलते हैं, तो माल वगैरह ले जाने के लिए लोगों को चाहिए होता है, बट इतना एज सच कुछ रिक्शा है नहीं अब यहाँ पर मेन रोड पे। अच्छा, आप लोग जीएसटी भरते हैं, जीएसटी का दर कम व्यापारियों के लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी लोग जैसे कोई जॉब करता है कहीं तो वो खुद कमाता है, आप लोग रोज़गार भी देते हो, माने कपड़ा जैसे प्रिंट कराते हो, चाहे आप कपड़ा कहीं से लाते हो, अगर वहाँ से लाना बंद कर दो तो वो कारखाना बंद हो जाएगा। यहाँ आप सेल करते हो तो आप स्टाफ रखते हो, तो आप लोगों को कुछ छूट मिलना नहीं चाहिए कि आप लोग, माने एक जो हमारे सरकार अभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर नए नए हैं, तो आप लोग तो शुरू से हो, तो आप लोगों को ये सब सुविधा क्या मिल रही है सरकार से? कुछ छूट मिल रहा है, डिबेट कि आप 5 लोगों को जॉब पे रखे हो, 2 लोगों को रखे हो? तो
सर एसेस तो कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि इसके अंदर एक नुकसान इन्होंने और कर दिया। जीएसटी अच्छा है लगाया है, बट इसमें क्या है कि हम लोगों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जो अनपढ़ आदमी अगर आज की डेट में कोई अपना धंधा चला रहा है और काफ़ी सालों से चला रहा है, वो जीएसटी में ही उलझ के रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आप टैक्स ना लो, आप एक फ्लैट टैक्स ले लो, 5%, 10%, 7% का एक फ्लैट ले लो। आप किसी आइटम पे ये 5% लेते हैं, 1000 से ऊपर जाते ही वो टैक्स 12% हो जाता है, और ऊपर जाते ही वो लग्जरी टैक्स में 18% में आ जाता है। तो 3-3, 4-4 टैक्स की स्लैब हैं। तो एक व्यापारी आदमी के लिए वो पूरा 1-1.5-2 महीने तो उसको अकाउंट संभालने में लगता है। जब उसका सीज़न का टाइम आता है, माल बेचने का टाइम आता है, जब वो अपने अकाउंटेंट के पास बैठ के टैक्स की वो बना रहा होता है, तो फिर वो जो है ना वो एक उलझन वाला काम है। इनको एक फ्लैट रेट कर देना चाहिए, 5% कर दो या 7% कर दो जी, आपका हर आइटम पे इतना टैक्स है। और मेरे हिसाब से जो सेल है ना, सेल रेट के ऊपर ही आप इंस्टेंटली वो आपके बैंक अकाउंट से कटना चाहिए। व्यापारी को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपने टैक्स भरा या नहीं भरा। जब आप किसी की पेमेंट करते हो या पेमेंट लेते हो, उसी में से आप अपने पैसे काट लो, तो वो टैक्स की स्लैब आपकी वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ जो है ये व्यापारी, हम लोग उसको टैक्स को कैलकुलेट करते करते ही हमारा पूरा साल ही निकल जाता है। और जो जो समय व्यापार पे ध्यान देना चाहिए वो टैक्स के भरने में, इसको मैंने सिंपल और सरल और बनाना चाहिए। अच्छा, एक एक और चीज़, जैसे कपड़ा, जो अगर सस्ता कपड़ा है उस पर कम जीएसटी है, 5% टैक्स है 1000 से नीचे, और जो महंगा 1000 कपड़ा से ऊपर पे 12% जीएसटी। 12%, और उसके ऊपर नहीं है। 12 ऊपर 12% से ऊपर कपड़ों में नहीं है, बट अगर आप जैसे और ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटमों में जाते हो तो 18% तक जाता है। जैसे आई थिंक लहंगों में शायद 18% होना चाहिए शायद, क्योंकि वो लग्जरी टैक्स में आ जाता है। लग्जरी अच्छा, लेकिन उसमें कितने वर्कर हाथ से भी काम करते हैं लहंगा उहंगा में, नहीं? वो अलग उनका भी टैक्स है। अगर जब आप किसी वर्कर, आप किसी से माल खरीदते हो, अगर आपने उसको जॉब वर्क पे दिया, लेट सपोज मैंने आज कोई 10,000 रुपये का कपड़ा खरीदा और मैंने उसको आज कढ़ाई को दिया, तो कढ़ाई वाले से भी पहले मेरे को 18% कढ़ाई वाला मुझसे टैक्स लेगा, फिर वो मेरे को चलान इशू करेगा, फिर मैं उसको बेचूंगा, फिर मेरे को अपना टैक्स लगाना है। तो वो अल्टीमेटली पड़ना वो कस्टमर के ऊपर ही है। तो एक कपड़े की कॉस्टिंग कस्टमर तक जाते जाते ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। माने जीएसटी को ऐसे कहा जाए कि ये जलेबी की तरह हो गया है, पूरा लेकिन व्यापारियों का मांग है कि इसको सिंपल रखा जाए। माने माथापच्ची न हो, टेंशन न हो। अगर हम अकाउंट से काम कर रहे हैं तो आप अकाउंट से ही काट लिया करो, सेल जितने का सेल होता है उस पर लगा के काट लिया करो क्या। और एक बता दो कि आराम से लोग तय कर पाए, व्यापारी दुकानदार, कि इतना हम कमाए हैं तो इतना हमारा टैक्स जाएगा। अब ये भी आशंका, अब आप लोगों के साथ तो ये भी होता होगा ना कि टैक्स भी देना है, फिर अगला माल भी मंगाना है, वही पूंजी का बंटवारा करना है, कई बार उधार भी फंसता होगा, कई बार रास्ते में माल रह जाता होगा। तो ये सब तो होता है व्यापार में कि नहीं बिल्कुल। होता अब तो ई वे बिल आने से ये भी हो गया कि आपने अगर कोई ई वे बिल बना दिया है और आपने पीछे उसको बोला कि यार मेरे को आज माल नहीं चाहिए, फिर उसको ई वे बिल को कैंसिल करो। अगर आपने कैंसिल नहीं करा तो आपकी बुक्स में दिखाएंगे कि ये आपने माल आपके दुकान में है, जबकि वो हमारी दुकान में है ही नहीं। तो ये बड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं। अगर आपको नई जनरेशन नहीं है या आपने कोई अच्छा अकाउंटेंट हायर नहीं किया हुआ तो आप ज़माने से पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको पढ़े लिखे स्टाफ की बहुत सख्त ज़रूरत है। वही सतदेव चौधरी जी भी ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ई वे बिल कम कर देंगे, मैंने हटा ही देंगे। और कई बार नाका चुंगी ये सब भी हटाने की बात करते हैं। और क्योंकि वो भी मैंने बिजनेस ही करते आए हैं, उनका भी गारमेंट्स का ही है, कपड़ों उपड़ों का फैक्ट्री है, तो वो अपना काम वाम करते हैं। तो वो ये कई चीज़ माने व्यापारियों का बहुत माने मूल चीज़ बोलते हैं कि जब हम छोटे व्यापारियों को भी संरक्षित करेंगे तभी बड़ा व्यापारी बड़ा बनेगा क्या। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। छोटे व्यापारियों का अगर साथ नहीं देंगे तो व्यापारी, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाली बात है। अगर आप छोटे व्यापारी का साथ नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। जैसे अब हमारे बाज़ार में रोज़ कोई ना कोई दुकान, या बाज़ार क्या, पूरे चांदनी चौक में या और मार्केट में, पूरे देश में भी एक तरह से दुकानें नहीं खुलती हैं। अब किराया इतना ज़्यादा है, 70-70, 80-80 हज़ार, लाख लाख रुपए किराया। लोग 2-2, 3-3, 6-6 महीने बैठते हैं, फिर दुकान खाली करके चले जाते हैं। अब जो मकान मालिक है उसको तो आदत पड़ गई लाख रुपए महीने इनकम की। अब उसे कोई 70,000 रुपये देता है, वो दुकान देता नहीं है, और लाख रुपए देने वाला 2 महीने में खाली करके चला जाता है। तो ये बड़ी परेशानी वाला, इसी वजह से काम धंधे की स्थिति जो है ना, आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज़्यादा स्लो है। अच्छा, नोटबंदी का भी असर पड़ा था क्या आप लोगों पे, व्यापार पे? देखो जी, जब नोटबंदी हुई थी जब तो बहुत तेज़ी आई थी काम में, क्योंकि लोग सब अपने पुराने नोट ले लेके भागे थे, अंदर से सब ने खाली करा पुराने। बल्कि पैसे भी आपके हमारे रिकवर हो गए, जिन लोगों से 5-5 साल पुराने पैसे लेने थे वो भी रिकवर हो गए। बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ठीक था, बट उसके बाद जब नए नोट आए तो करेंसी देश में से गायब ही हो गई है। तो लोगों के पास पैसा है तो वो खर्च नहीं रहे हैं, वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, या सही मायने में पूछो तो सबके पास डिजिटल मनी है आज की डेट में, कैश किसी के पास है नहीं। चोरी चकारी बहुत बड़ी पड़ी है, कोई अपने दुकान में, घर में पैसा
रखने को तैयार नहीं है। तो 90% पैसा अब लोगों का बैंकों में ही है, बट लोग खर्च नहीं रहे। क्या कारण है या है नहीं, क्या कारण है समझ नहीं आ रहा। काम धंधा बहुत स्लो है। अच्छा, चलिए, तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इनसे हम बात कर रहे थे गिरिराज। अब ब्रांड से ही चर्चा किया जाए, गिरिराज ब्रांड से कपड़ा आता है इनका, उन्हीं से हम बात कर रहे थे। आप लोग देखिए, और हम उम्मीद करेंगे देखिए, ये रहा इनका अपना ब्रांड, लोगो यही रहा, देखिए। और क्वालिटी भी पूरा मस्त है, अच्छा है। हाँ, क्वालिटी भी अच्छा है। तो आप देखते रहिए इसी तरीके से सत बहुमत, और हम उम्मीद करेंगे गिरिराज जी से कि ये हमारे सत बहुमत सतदेव चौधरी का समर्थन दे, सहयोग करें, ये उम्मीद भी करेंगे आपसे सर। जी सर, पूरी कोशिश रहेगी जी। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। एक दूसरे की सरकारें खरीद लेते हैं लोग, पूरी सरकार ही खरीद लेते हैं। विचार बहुत अच्छा, मगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये अभी कामयाब नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मेरे को लगता है इनको बहुत ज़्यादा एक टीम की ज़रूरत है। जब तक वो टीम क्रिएट नहीं हो पाएगी तब तक विचार में कोई कमी नहीं है, विचार बहुत ही अच्छा है। क्या होता है कि मैं वोट देना चाहता हूँ, लेट सपोज आज केजरीवाल की किसी पार्टी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट लेट सपोज मेरे को आज दिल्ली में आज मेरे को मान लीजिए केजरीवाल की पार्टी चाहिए और सेंटर में मुझे मोदी जी चाहिए। तो मैं कई बार फंस जाता हूँ कि यार मेरे को तो मोदी जी चाहिए और मेरे को वो विधायक को वोट देना पड़ता है जिसे मैं वोट नहीं करना चाहता। तो ये विचार बहुत अच्छा है कि भाई डायरेक्ट प्रधानमंत्री की वोटिंग अलग होनी चाहिए कि भाई मेरे को मैं ताकि अपने को प्रधानमंत्री ये चाहिए जी, विधायक ये चाहिए जी, क्योंकि उनके बेस पे हम किसी और को मंत्री बना देते हैं। ये जिम्मेदारी है सरकार के अलावा हम लोगों की खुद की भी है कि अगर हमारे घर का कूड़ा हम लेते हैं कहीं पर फेंक देते हैं खुद ही, फिर उस सरकार से अपेक्षा करते हैं सरकार उसे उठाए। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी है, वो हमसे पैसे लेती है टैक्स के माध्यम से, तो ठीक है, उसको करना भी चाहिए। बट सबसे पहले मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि अपने कूड़े को खुद ही कूड़ेदान में डालें। उतना हमें कुछ उतना पता नहीं चल पाया, बट एमसीडी की तरफ से यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। बाहर जब से पीडब्ल्यूडी को अंडरटेक करा है पीडब्ल्यूडी ने बाहर का, तो बाहर तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, बट एमसीडी के बिल्कुल भी कोई साफ़ सफाई नहीं है एमसीडी की तरफ से, सबकी अपनी प्राइवेट ही है। जीएसटी अच्छा है लगाया है, बट इसमें क्या है कि हम लोगों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जो अनपढ़ आदमी अगर आज की डेट में कोई अपना धंधा चला रहा है और काफ़ी सालों से चला रहा है, वो जीएसटी में ही उलझ के रह जाता है। व्यापारियों का अगर साथ नहीं देंगे तो व्यापारी कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाली बात है। अगर आप छोटे व्यापारी का साथ नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे खत्म होता चलेगा। जैसे अब हमारे बाजार में रोज कोई ना कोई दुकान, या बाजार क्या पूरे चांदनी चौक में या और मार्केट में, पूरे देश में भी एक तरह से दुकानें नहीं खुलती हैं। अब किराया इतना ज़्यादा है, 70 80 हज़ार लाख रुपए किराया, लोग 2 3 6 महीने बैठते हैं, फिर दुकान खाली करके चले जाते हैं। जब नोटबंदी हुई थी जब तो बहुत तेज़ी आई थी काम में, क्योंकि लोग सब अपने पुराने नोट ले लेके भागे थे, अंदर से सबने खाली करा पुराने, बल्कि पैसे भी आपके हमारे रिकवर हो गए। जिन लोगों से 5-5 साल पुराने पैसे लेने थे वो भी रिकवर हो गए, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ठीक था। बट उसके बाद जब नए नोट आए तो करेंसी देश में से गायब ही हो गई है। तो लोगों के पास पैसा है तो वो खर्च नहीं रहे हैं, वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं, या सही मायने में पूछो तो सबके पास डिजिटल मनी है आज की डेट में, कैश किसी के पास है नहीं। चोरी चकारी बहुत बड़ी पड़ी है, कोई अपने दुकान में घर में पैसा रखने को तैयार नहीं है। तो 90% पैसा अब लोगों का बैंकों में ही है, बट लोग खर्च नहीं रहे। क्या कारण है या है नहीं, क्या कारण है समझ नहीं आ रहा।